नमस्कार दोस्तों। 6 फरवरी 2023 का वो दिन जब सुबह होते ही 7.8 की भूकंपीय तीव्रता वाले एक भयानक भूकंप ने तुर्की और सीरिया में सब कुछ खत्म कर दिया। 10 घंटे के अंदर भूकंप के 3 झटके जो एक के बाद एक लगातार आए और दोनों ही देशों जिसमें तुर्की को बुरी तरह तबाह कर दिया। कुछ ही समय में जब तक लोग अपने घरों से निकलने की सोचते तब तक 1700 इमारतें धराशायी हो गई और लगभग 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। कई हजार लोग घायल भी हुए तथा न जाने कितनों की संख्या में लोग मलबों में दबकर लापता हो गए, जिनके लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू करना पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुमान है कि मौतों का ये आंकड़ा 8 गुना ज्यादा हो सकता है। तुर्की में भूकंप का सर्वाधिक असर कहमान, मारस, हैटे, ओस्मानिये, अदियामान, मलेटिया, अदाना, किलिस देश के 10 शहरों पर पड़ा। वहीं सीरिया के अलेप्पो, अटाकिया, हामा और टार्टस में भूकंप के कारण तबाही का खतरनाक मंजर दिखा। तो आइए आज हम इसको समझते हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है। Earthquake, but nearly a week after the disaster, survivors are still being found buried in the rubble. Turkey and Syria has now surpassed 20,000 as rescue crews desperately try to find any. आया तुर्की में भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। Breaking news out of Turkey and Syria. Overnight, 2 massive earthquakes struck तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी अंकारा है। यहाँ की मुख्य राजभाषा तुर्की है। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जहाँ धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके एशियाई हिस्से को अनाटोलिया और यूरोप हिस्से को थ्रेस कहते हैं। यूरेशिया की बात करें तो यूरेशिया एक भौगोलिक महाद्वीप है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर बना है। यूरेशिया मुख्यतः पृथ्वी के उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तुर्की की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां लगातार भूकंप आते रहते हैं। भूकंप के लिहाज से तुर्की दुनिया के सबसे अधिक संवेदनशील इलाकों में आता है। मैप में देखें तो तुर्की का अधिकांश हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर स्थित है। एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, जिस पर अरेबियन प्लेट के दबाव देने पर यह यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है और फिर भूकंप के तेज झटके उत्पन्न होते हैं। एनाटोलियन प्लेट एक महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट से क्रमशः नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट और ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट द्वारा अलग की जाती है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण खतरनाक भूकंप इतिहास के साल 1939 में एर्जिकल भूकंप रहा है। इस भूकंप की तीव्रता 7.5 रिक्टर स्केल पर था। इस वक्त भी लगभग 30,000 से ज्यादा लोग मारे। वहीं 1999 में आए भूकंप में लगभग 17,000 से अधिक लोग मारे गए। 2011 में यहाँ भूकंप से लगभग 600 से ज्यादा लोग मारे गए। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। 2023 का भूकंप का भयावह मंजर देखकर तुर्की में स्थित एक रिपोर्टर मोलिशा सलमान अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं, चूंकि मैं एक भूकंप क्षेत्र में रहती हूँ इसलिए मुझे हिलने की आदत है, लेकिन यह पहली बार था जब हमने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया। हमने सोचा कि यह सर्वनाश था, क्योंकि इससे भयावह मंजर हमारे जीवन में कुछ और नहीं हो सकता। भूकंप को और सरल शब्दों में जाने तो भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कंपन से है। पृथ्वी के आंतरिक तथा बाह्य बलों के कारण ऊर्जा निकलती है जिससे तरंगे पैदा होती है जो हर दिशा में फैलकर कंपन पैदा करती है। यही कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंपीय तरंगों के उत्पन्न होने के स्थान को भूकंप मूल या जिस स्थान से सबसे पहले इन तरंगों का अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर होता है। अब जानते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती है तथा ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, जिससे ये पी और एस तरंगों का निर्माण करती है। पी तरंगे ये तीव्र गति से चलकर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, जिन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, जो ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजरती है।
यस तरंगे ये धरातल पर कुछ समय बाद पहुंचती है तथा द्वितीयक तरंगों कहलाती है, क्योंकि ये केवल ठोस माध्यमों से ही चलकर आगे बढ़ती है। ये यस तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। धरातलीय तरंगे भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न तरंगों को धरातलीय तरंग कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती रहती है, इन्हें यल तरंगे भी कहते हैं तथा ये भी अत्यंत विनाशकारी होती है। भूकंप कई प्रकार के होते हैं। अधिकांश भूकंप विवर्तनिक भूकंप होते हैं, जो कि भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसकने की वजह से उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी भूकंप सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। नियात भूकंप भूमिगत खानों की छतों के ढह जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें बेहद हल्के झटके महसूस होते हैं। बड़े विस्फोटक से भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इन्हें विस्फोटक भूकंप कहा जाता है। बड़े बांध वाले क्षेत्रों में बांध जनित भूकंप उत्पन्न होते हैं। अब बात करेंगे रिएक्टर स्केल की, जो भूकंपीय घटनाओं का मापन आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। यह तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा के मुक्त होने से संबंधित है। इसे रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। इसमें भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक होने पर इसके अत्यंत विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। तुर्की में इसकी तीव्रता 7.5 से भी अधिक थी। रिएक्टर स्केल पर 8 से ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी पर किसी न किसी भाग में आते रहते हैं। तीव्र झटके अक्सर भ्रंश निकटवर्ती क्षेत्रों में आते हैं। भूकंप अक्सर विनाशकारी प्रभाव वाले क्यों सिद्ध होते हैं? भूकंप भूस्खलन को बढ़ावा दे सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन बड़ी तबाही को जन्म दे सकती है। इसके साथ साथ इसके हिमस्खलन का भी खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप के कारण बड़े बांध टूट सकते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है। सुनामी जैसी त्रासदियों के लिए भी भूकंपों को ही उत्तरदायी कारक माना जाता है। भारत, जापान, श्रीलंका जैसे कई देशों में भूकंपों से उत्पन्न सुनामी का विनाशकारी प्रभाव देखा जा चुका है। भूकंप आधारभूत ढांचों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ये इमारतें, आवासीय क्षेत्रों, सड़कों, रेल की पटरियों, पुलों इत्यादि को बर्बाद कर सकता है। हालांकि तुर्की के भूकंप के साथ ही हम नेपाल, जापान तथा भारत के कई हिस्सों में आए भूकंप में इसे देख सकते हैं। भूकंप से बचाव के क्या और कैसे उपाय करें? वर्तमान में भूकंप आने का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, फिर भी उपायों को अपनाकर इससे होने वाली जनहानि को हम कम कर सकते हैं। भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग करें ताकि हल्के झटकों में घर सुरक्षित रहें। घर के अंदर होने की दशा में भूकंप आने पर किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे शरण लें तथा साथ में आपातकालीन किट को रखें। खुले क्षेत्र में रहने पर पेड़ों, खंभों, पुलों, इमारतों इत्यादि से दूर रहें। चलते वाहन में होने पर वाहन को रोककर उसमें अंदर बैठे रहें तथा पेड़ों, इमारतों, तारों इत्यादि से दूर रखें वाहन को। आपातकालीन नंबर को याद रखें तथा जरूरत पड़ने पर उनसे तुरंत संपर्क करें। भूकंप का भले ही हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं तथा इसे रोका भी नहीं जा सकता, बताए गए उपायों को अपनाकर हम अपने प्रभावों को कम अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।